जब भी आप किसी चार्ट को देखते हैं तो वहां पर आपको अलग अलग तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देंगे। कभी आपको ऐसी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स दिखाई देगी, कभी आपको ऐसी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स दिखाई देगी, कभी आपको इस तरीके की डोजी कैंडल दिखाई देगी, तो कभी आपको इस तरीके की लॉन्ग विक कैंडल्स दिखाई देगी। इन सभी कैंडलस्टिक के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है इसे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो लॉन्ग विक कैंडल है ये कैसे बनती है और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, और इस साइकोलॉजी को जानकर आप कैसे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो मान लीजिए कभी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है और उसके बाद आपको इस तरीके की एक लॉन्ग विक कैंडल दिखाई देती है। अब लॉन्ग विक कैंडल का मतलब क्या है? ये जो पतली सी डंडी है इसको हम विक बोलते हैं। अब मान लेते हैं कि ये ग्रीन कलर की कैंडल है, तो इस फेस में हुआ क्या होगा? प्राइस पहले नीचे गिर रही थी, उसके बाद प्राइस यहाँ पर ओपन हुई। यह 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो 1 घंटे में प्राइस यहाँ पर ओपन हुई और ओपन होने के बाद प्राइस बहुत नीचे तक गई, जिसकी वजह से लॉन्ग विक बनी। लेकिन उसी 1 घंटे में प्राइस वापस बढ़ने लगी और जहाँ पर ओपन हुई थी उसके ऊपर जाकर क्लोज हुई। अगर ऐसा होगा तभी ये कैंडल आपको ग्रीन कलर की दिखाई देगी और इसकी जो विक होगी वो लंबी होगी। अब देखिए जब भी ये कैंडल बनती है तो इस कैंडल के बनने के बाद प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये कैंडल किसी सपोर्ट पर बननी चाहिए तभी ये काम करती है। तो इसके पीछे लॉजिक है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, यानी जब प्राइस गिर रही थी, तो प्राइस क्यों गिर रही थी? प्राइस इसीलिए गिर रही थी क्योंकि वहां पर ज्यादा सेलर्स मौजूद थे, यानी मार्केट में सप्लाई ज्यादा थी, इस वजह से प्राइस गिर रही थी। तो जब ये कैंडल बनी तो इस टाइम पर क्या हुआ? इस टाइम पर पहले मार्केट में सप्लाई थी, जिस वजह से जो सेलर्स थे उन्होंने प्राइस को पूरा नीचे तक लेके गए। जब प्राइस इस लेवल पर आ गई तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगा कि ये जो स्टॉक है ये तो बहुत सस्ता मिल रहा है, तो उन्होंने बाय करना शुरू कर दिया। अब जब लोगों ने यहाँ पर बाय करना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोगों को यह लगा कि यहाँ पर तो यह स्टॉक सस्ता मिल रहा है, तो इस जगह पर यह जो स्टॉक है इसकी डिमांड बढ़ती है। अब यहाँ पर ज़्यादा बायर्स हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो प्राइस नीचे आ गई थी वो प्राइस को ऊपर लेके चले गए, यानी डाउन ट्रेंड में यह लॉन्ग विक कैंडल बन रही थी। तो इसका मतलब यह है कि पहले मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलर्स थे, लेकिन अब मार्केट में यहाँ पर बायर्स ज़्यादा हो चुके हैं, स्टॉक की डिमांड बढ़ चुकी है। अब डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस यहाँ से बढ़ जाते हैं। अब जैसे ही यह पैटर्न चार्ट पे बन जाता है तो उस टाइम पर यह मत समझ लेना कि अरे भाई मार्केट में डिमांड आ गई है, अब तो प्राइस ऊपर ही जाएगा तो मैं फटाक से खरीद लेता हूँ। यानी कि यहाँ पर सिर्फ कैंडलस्टिक को देखकर ही बाय नहीं करना है, आपको और भी कंफर्मेशन का यूज़ करना है। अब वह कंफर्मेशन क्या हो सकता है, चलिए यह भी समझ लेते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला कंफर्मेशन है वो है सपोर्ट। आप कॉन्फिडेंट होकर इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पर ट्रेड ले सकते हैं जब आपको दिखाई दे कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये सपोर्ट के पास बनना चाहिए। कहीं भी यह कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए तो ऐसे ही ट्रेड मत ले लेना। दूसरा, यह जो कैंडलस्टिक पैटर्न है यह जितने बड़े टाइम फ्रेम में बने, मतलब अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बनता है तो थोड़े ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बनेंगे तो और ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। अब अभी जो मैंने आपको लॉन्ग विक कैंडल बताई थी, इसमें जो नीचे की विक थी वो लंबी थी। लेकिन अगर आपको कभी दिखाई देता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, यानी पहले प्राइस बढ़ रही है और उसके बाद इस तरीके की एक लॉन्ग विक कैंडल बनती है, यानी जिसकी ऊपर की जो विक होती है वो लंबी होती है, तो इसके बाद प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है कि पहले मार्केट अप ट्रेंड में था, यानी पहले प्राइस बढ़ रही थी, और प्राइस बढ़ रही थी तो क्यों बढ़ रही थी? इसीलिए बढ़ रही थी क्योंकि वहाँ पर मार्केट में डिमांड है, ज़्यादा खरीदने वाले लोग अवेलेबल है, इस वजह से प्राइस बढ़ रही थी। अब प्राइस बढ़ते बढ़ते इस लेवल पर पहुँचती है। अब यहाँ पर जाने के बाद जब प्राइस ओपन होती है तो ओपन होने के बाद अभी तक मार्केट में डिमांड थी तो प्राइस बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते इस लेवल तक पहुँच जाती है, यानी हाई बनाती है। लेकिन जैसे ही प्राइस इस लेवल पर पहुँच जाती है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये स्टॉक महंगा हो गया है, इससे ज़्यादा अब प्राइस नहीं बढ़ेगा, तो वो लोग सेल कर देते हैं। और बाकी लोगों को यह लगता है कि इसके बाद तो प्राइस गिरेगा ही, तो वो शॉर्ट कर देते हैं। यानी यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स आ जाते हैं तो प्राइस गिरती है, यानी यहाँ पर सप्लाई आ चुकी है। तो अगर ऐसा होता है तो हमें समझ आ जाएगा कि पहले मार्केट में बायर ज़्यादा थे, अब सेलर्स ज़्यादा आ चुके हैं, जिसकी वजह से प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं।
लेकिन सिर्फ एक कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर ही आपने शॉर्ट या सेल नहीं कर देना है। आप कंफर्म तब होंगे जब ये पैटर्न किसी रेजिस्टेंस के पास बन रहा हो। यानी आप यहाँ देख सकते हैं बार बार प्राइस इस लेवल के पास आती है तो यहाँ से गिर जाती है, और इसके बाद तीसरी बार प्राइस इस लेवल के पास आई, उसने बढ़ने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्रेशर होने की वजह से प्राइस के गिरने के चांसेस बहुत होते हैं। नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको चार्ट पर देखने को मिल सकता है वो मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल्स। कई बार क्या होता है, प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रही होती है, उसके बाद एक कैंडल बनती है जिसकी लॉन्ग विक होती है, फिर दोबारा से एक कैंडल बनती है, उसकी भी लॉन्ग विक होती है, तीसरी बार आपको एक कैंडल देखने को मिलती है, उसकी भी विक लॉन्ग होती है, या दो भी कैंडल्स हो तब भी चलेगा। यानी आपको बार बार लंबे विक कैंडल्स देखने को मिल रही है। तो अगर यह पैटर्न बनता है तो इसके बाद भी प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों यहाँ से प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्राइस बार बार नीचे आने की कोशिश कर रही थी। पहले मार्केट गिर रहा था, सेलर्स और ज्यादा मार्केट को गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार बार यहाँ पर बायर्स आ जा रहे थे, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर बढ़ जा रही थी। इससे हमें यह समझ आ गया कि यह जो एरिया है यहाँ पर बहुत ज्यादा डिमांड है, बायर्स बार बार सेलर पर भारी पड़ रहे हैं। सेलर्स ने पूरी कोशिश की, लेकिन यहाँ पर ज्यादा बायर्स होने के कारण प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। और मेन बात, अगर ये सपोर्ट के पास बनेगा तो ज्यादा चांसेस होते हैं प्राइस के रिवर्स होने का। इसके उल्टे ट्रेंड में मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास पहुंचने के बाद यहाँ पर लॉन्ग विक कैंडलस्टिक फॉर्म करती है। इसका मतलब प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से प्राइस ऊपर जाने के बाद लॉन्ग विक कैंडल्स बना दे रही है, जिससे यहाँ पर प्राइस के गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको पहली कैंडल बनने के बाद ही शॉर्ट नहीं करना है, आपको शॉर्ट तब करना है जब इन कैंडल्स के बाद वाली कैंडल्स इनके लो को ब्रेक करके क्लोजिंग ना कर दे, तब तक आप सेल साइड का ट्रेड नहीं लेना है। नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको चार्ट पर देखने को मिलेगा वो होंगे इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल। आपने देखा होगा मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और डाउन ट्रेंड के बाद आपको एक कैंडल दिखाई देती है जो कि इस तरीके की होती है। इस कैंडल के बनने के बाद भी प्राइस के वापस बढ़ने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये किसी सपोर्ट के पास बन रही होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि वहाँ पे तो लॉजिक हमें समझ आ गया था कि प्राइस नीचे आई है तो यहाँ पर बायर्स आ गए हैं और उसके बाद प्राइस बढ़ गई, लेकिन इस केस में क्यों बढ़ रही है? तो चलिए इसके पीछे का लॉजिक भी समझ लेते हैं। तो देखिए, पहले जब प्राइस यहाँ पे गिर रही थी तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि यहाँ पर ज़्यादा बेचने वाले लोग थे, जिसकी वजह से प्राइस गिर रही थी। लेकिन इसके बाद एक इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल बनती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्राइस चाहे यहाँ ओपन हुई होगी, चाहे यहाँ ओपन हुई होगी, यह ग्रीन और रेड कुछ भी हो सकती है, और उसके बाद प्राइस बहुत ऊपर तक गई, यानी इस लेवल तक गई। इसका मतलब यहाँ है कि अभी तक सेलर ज़्यादा एक्टिवेट थे, लेकिन इस जोन में या इस जगह पे बायर्स ने अपनी कोशिश की है प्राइस को ऊपर ले जाने की, और कोशिश में कुछ हद तक वो कामयाबी हुए थे और प्राइस को इस लेवल के पास ले गए थे। यानी इस जगह पे ज़्यादा बायर्स हुए थे तभी प्राइस इस लेवल तक गई। उसके बाद वापस से सेलर्स आ गए और उन्होंने प्राइस को नीचे क्लोज करा दिया। लेकिन इससे हमें यह तो पता चल रहा है कि मार्केट में यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हुए थे, अब वो सेलर से ज़्यादा हो गए हैं, यानी डिमांड बढ़ रही है और इस वजह से प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। लेकिन हर कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह यह भी किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के पास फॉर्म होना चाहिए। इसका उल्टा, अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और अप ट्रेंड में जाने के बाद इस तरीके की लॉन्ग विक कैंडल बनती है किसी रेजिस्टेंस एरिया के पास, तो इसके बाद प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। चांसेस इसलिए हैं, अगर यह लॉन्ग विक कैंडल बनी है तो इसमें लॉन्ग विक इसलिए बनी है क्योंकि यहाँ पर प्राइस को जो सेलर्स नीचे तक लेके गए थे, इसका मतलब यहाँ पर सप्लाई आई थी, जबकि पहले मार्केट में डिमांड ज़्यादा थी, जिसकी वजह से प्राइस लगातार बढ़ रही थी। तो यहाँ से हमें एक आइडिया लग रहा है कि अब मार्केट में सेलर्स आ गए हैं, और अगर मार्केट में सेलर्स आए हैं और इनके आने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है और प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट में जो सेलर्स आए थे, जो प्राइस को नीचे तक लेके गए थे, अब शायद वो ज़्यादा हो गए हैं, यानी मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से नेक्स्ट जो कैंडल बनी है वो एक रेड कलर की कैंडल बनी है। तो आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। आपको चार्ट पर कई बार आपको लगातार बहुत सारी रेड कैंडल देखने को मिलती है। इस कैंडलस्टिक को हम कलर चेंजिंग कैंडल कहते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है और उसके बाद एक अच्छी खासी बड़ी ग्रीन कैंडल आपको दिखाई देती है। तो अगर इस तरह का पैटर्न बनता है तो इसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। लॉजिक वही है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलर्स थे, जिसकी वजह से एक भी बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं बन रही थी और प्राइस लगातार गिरती जा रही थी। लेकिन जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनी है, तो वो ग्रीन कैंडल क्यों बनी है?
क्योंकि पहले सेलर्स ज़्यादा थे इसीलिए रेड कैंडल बन रही थी, लेकिन इस जगह पे पहली बार सेलर से ज़्यादा बायर्स हो गए हैं। जितने लोग बेच रहे हैं उससे ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से ये ग्रीन कैंडल बन रही है। तो यहाँ से हम यह समझ सकते हैं कि शायद अब मार्केट में डिमांड बढ़ गई है, ज़्यादा बायर्स एक्टिव हो चुके हैं और इसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगेन ये अगर सपोर्ट एरिया के पास होगी तभी इसको एक वैलिड सिग्नल माना जाएगा और आप यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपको ऐसे ही ट्रेड में एंट्री नहीं कर लेना है। जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बन जाती है इसके बाद अगली कोई ग्रीन कैंडल इस पिछली ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोज कर देती है, तब जाकर आप यहाँ पे बाय करने का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब इस कैंडलस्टिक पैटर्न का उल्टा कई बार आपको मार्केट में बहुत सारी ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई देती है, लेकिन उन कैंडल्स के बनने के बाद अगर एक बड़ी रेड कैंडल बनती है तो इससे हमें समझ आ रहा है कि पहले ग्रीन कैंडल क्यों बन रही थी, क्योंकि मार्केट में डिमांड ज़्यादा थी। अब रेड कैंडल कैसे बनी, क्योंकि मार्केट में सप्लाई ज़्यादा आ रही है और अगर मार्केट में सप्लाई ज़्यादा आई है तो इसके बाद अगर एक दूसरी रेड कैंडल बनती है जो पिछले कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर आप शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन यह कैंडलस्टिक किसी रेजिस्टेंस एरिया के पास बननी चाहिए। अगर बीच में कहीं ये सब कुछ हो रहा है तो उसको आपको अवॉइड करना है, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट टाइप की कैंडल जो आपको चार्ट पर देखने को मिलेगी वो है श्रिंकिंग कैंडल्स। आपने देखा होगा मार्केट पहले गिर रहा है और बड़ी बड़ी रेड कलर की कैंडल बन रही है, लेकिन उसके बाद थोड़ी छोटी रेड कलर की कैंडल बनी, फिर और छोटी रेड कलर की कैंडल बनी, फिर तो बिल्कुल छोटी सी रेड कलर की कैंडल बनती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो सेलर्स हैं वो अपना मोमेंटम लूज कर रहे हैं। पहले ज़्यादा लोग बेच रहे थे, अब थोड़े कम लोग बेच रहे हैं, जिसकी वजह से ही प्राइस अब नीचे आ रही है। और यहाँ पर अगर इसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सेलर्स तो अपना मोमेंटम लूज कर रहे थे, लेकिन अब बायर्स मार्केट में एक्टिवेट हो चुके हैं, यानी ज़्यादा खरीदने वाले लोग आ चुके हैं। तो इस पैटर्न के बनने के बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। बट अगर ये किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के पास बन रहा होना चाहिए, जैसे ही ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती है तो आपको पता है पहले ही सेलर्स मोमेंटम लूज कर रहे थे, अब ग्रीन कैंडल बन गई है यानी बायर्स मार्केट में आ चुके हैं, तो आप इस कैंडल के बनने के बाद यहाँ पर बाय कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के नीचे रहेगा। अब इसके जस्ट अपोजिट केस में आप देख सकते हैं कि पहले मार्केट अप ट्रेंड में था, यानी बायर ज़्यादा थे, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही थी, पर उसके बाद थोड़ी छोटी फिर और छोटी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो अपना मोमेंटम लूज कर रहे हैं, मतलब पहले ज़्यादा लोग खरीद रहे थे, अब थोड़ा कम लोग खरीद रहे हैं। इसकी वजह से ये छोटे कैंडल्स बन रही है। और उसके बाद अगर एक रेड कलर की कैंडल बन जाती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक तो बायर्स ने अपना मोमेंटम लूज कर दिया और अब सेलर्स मार्केट में एक्टिवेट हो चुके हैं और अब ज़्यादा लोग बेचने वाले यहाँ पर आ चुके हैं, तभी यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल बनी है। और अगर ये रेजिस्टेंस के पास हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से प्राइस के गिरने के हाई चांसेस हैं। तो जब ये रेड कैंडल बन जाती है तो आप इसके थोड़ा नीचे शॉर्ट कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर होगा। उम्मीद करता हूँ ये सारे कैंडलस्टिक के पीछे की साइकोलॉजी आपको समझ आ गई होगी और आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।